जय मसीह की प्यारे लोग। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। तो क्यों ना हम प्रार्थना कर ले। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए जो आपने ठहराया हमारे लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए जो आपने हमें दिया है, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, वो मीठा नाम, वो अच्छा नाम, वो सुंदर नाम, जिस नाम के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं, जिस नाम के द्वारा प्रभु जी जो हमारा विश्वास का जो शुरुआत और अंत यीशु आप ही है, और उस विश्वास से हम जीवित रहे, उस विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं इस धरती पर। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको, क्योंकि अगर आप ना होता तो हम नहीं होते। यीशु, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप ही के द्वारा आज हम क्षमा प्राप्त किया है, आपके लहू के द्वारा हम ढके हुए हैं, और आपने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है जो इस जीवन में हमें सिखलाता है कि किस प्रकार से स्वर्गीय राज में जीना है। हमें धन्यवाद देते हैं सभी के लिए, और धन्यवाद देते हैं ये जैसे हम आज सीखेंगे, होने दीजिए कि जितने सुनने वाले हैं सबका जो हृदय है वो खुले, ताकि आज हम सीख सके आपका वचन, यीशु आपके पवित्र नाम से, आमीन। वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, और बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए प्यारे लोग कि परमेश्वर का वचन को हम सीखे, परमेश्वर का वचन अपने कान लगाकर सुने और अपने आंखों से दूर ना होने दीजिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन में रहेंगे तो हम अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ही वचन हमें दिखलाता है, सिखलाता है कि इस जीवन को हम कैसे गुजार सकते हैं। मेरा जो टॉपिक है आज का वो विश्वास महसूस करना नहीं है। फेथ इज नॉट अ फीलिंग। बहुत समय हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं मुझे कुछ महसूस नहीं होता है, और फिर सवाल करते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुना या नहीं सुना। हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम कहते हैं कि ओ आज मुझे कुछ महसूस नहीं होता है, क्या परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं। लेकिन अगर हम धर्मशास्त्र की ओर देखते हैं तो यीशु मसीह ने खुद कहा, जहां पर विश्वासी जन या दो या तीन जो उसके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, उसके मध्य में मैं रहता हूं। आज हमें महसूस करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन में विश्वास करना है कि जो वो कहता है वो हमारे लिए सत्य है और वो हमारे लिए है। तो जब हम इकट्ठे होते हैं, आज हम जब बैठते हैं, आज मैं बातें करता हूं, आज आप अपने घर पर बैठे हो, अपने परिवार के साथ में बैठे, चाहे आज आप अकेले बैठकर परमेश्वर का वचन सुनते हो, याद रखना परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो आपके साथ में है। हमें उसे महसूस नहीं करना है। हम जब प्रार्थना करने की शुरुआत करते हैं, हमें यह नहीं महसूस करना है कि क्या परमेश्वर का आत्मा है या नहीं, लेकिन हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर है और उसका उपस्थिति मेरे साथ में है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, और उसके द्वारा पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति हमारे साथ में सर्वदा रहता है। और उसका वचन भी कहता है कि वो नहीं कभी हमें छोड़ता है, वो कभी नहीं हमें नकारता है, वो हमारे साथ में रहता है सर्वदा के लिए। आज हम इस शरीर में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्यारे लोग, याद रखना, जब हम इस शरीर में व्यतीत करते हैं, यीशु मसीह को अपनाए, तो वो हमारे साथ में है, और जब हम इस शरीर को भी छोड़ेंगे तो भी वो हमारे साथ में रहेगा, क्योंकि हम उसके साथ में स्वर्ग में रहेंगे। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि आज हमें महसूस करना है या नहीं महसूस करना। इसीलिए मैंने चुना ये वचन को आज, इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वास जो है वो महसूस करता नहीं है, वो महसूस नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के हर एक वादाओं को वो जानता है। वो अपने जीवन में कहेगा कि हाँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो जो कहता है वो हमारे लिए होगा, और हम उसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अगर हम जेम्स के किताब में देखें तो वहां पर कहता है कि अगर हम वचन को सुनते हैं तो सुनकर उसमें चलने वाला बने, यानी कि परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं उस पर हम विश्वास लेकर आए, और जो वचन कहता है उस पर हम चलने वाला बने। फिर अगर हम रोमियो के किताब में, रोमन्स के किताब में अगर हम देखें 1 और 17 में, वहां पर भी कहता है कि एक विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहते हैं, यानी कि हम जो एक धार्मिक जन, एक्चुअली क्या कहता है कि एक धार्मिक जन जो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, वो
वो धार्मिक होता है, वो विश्वास से जीवित रहते हैं। कैसा विश्वास? परमेश्वर का वचन से हमें जीवित रहना है। जो उसने हमारे लिए कह दिया है, उसका जो वादा हमारे लिए, उसने कहा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई को मिला, या उसके वो मरने के द्वारा वो मरा, तीसरे दिन बाद वो जी उठा और उसके द्वारा हमारे पापों को क्षमा हुआ। उसको जब हम अपनाते हैं, हम अपना क्या होता है कि हम परमेश्वर या उद्धार को पाते हैं। जब हम उद्धार को पाते हैं तो हमें कुछ महसूस नहीं करना है। हम जानते हैं कि हमारा जो आत्मा नया हो गया है, हमें अपने जीवन को अब परमेश्वर का वचन में व्यतीत करना है। जो जैसा उसका वचन हमारे लिए कहता है वैसा हमें जीवित रहना है। वो प्यारे लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं ये कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर जिस जो पाप नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पापों को उसके ऊपर डाला ताकि उसके जो धार्मिकता है वो हमें मिल सके। आज अगर हम धार्मिकता के जीवन गुजारते हैं तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन यीशु ने हमारे लिए किया, ये विश्वास हम करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि विश्वास जो है महसूस करना नहीं है, ठीक है, सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। लेकिन एक चीज है जो लोग महसूस करता है, तो मैं पढ़ दूं, विश्वास महसूस करना नहीं है लेकिन पाप महसूस करता है। यानी कि जो पाप रहता है हमारे जीवन, वो महसूस करता है, और पाप कुछ समय के लिए अच्छा भी लगता है। आमीन। जो पाप है वो कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम देखते हैं, हमें महसूस करना है, हमारे शरीर में गुदगुदी को लगते हैं ना, जो अगर कुछ होता है तो क्या होता है कि वो हम महसूस करते हैं और हम उसमें और खुशहाली को मनाते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं। लेकिन ये निश्चय रूप से आपको डंक मार डालेगा। यानी कि वो एक समय आएगा, आप महसूस तो करोगे खुशहाली, पाप है, लेकिन एक समय आएगा जो वही पाप आपको डंक मारेगा, जो आपको मृत्यु दे सकता है। इसीलिए प्यारे लोग, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, सिर्फ उस पर विश्वास लेकर आना है, या जो वो कहते हैं वो सही होता है। अगर हम नमूने के तौर पर देखें तो मेरा जो पहला पढ़ने का स्थान है वो नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स 13 और 1 से 2 ले मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं यहाँ पढ़ूंगा और आप देखना स्क्रीन में आएगा। और ये कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कैनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। मैं एक वचन यहां से फिर पढ़ूंगा, और यहां पर सुनना क्या कहता है। परमेश्वर या यहोवा मूसा से कहता है, और मूसा से कहने से पहले उसने शुरुआत में, मैं विश्वास करता हूं कि उसने अब्राहम से यही कहा था कि कैनान देश को मैं दूंगा। तो यहां पर ये मूसा फिर से मूसा से कहता है परमेश्वर, कैनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूं। क्या कहता है कि देता हूं। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि देता हूं, यानी कि देता हूं का मतलब क्या होता है कि दे दिया है, उसके उन लोगों के लिए है। और जब हम देखते हैं जो लोग गया वहां पर, जो 12 जो लोग थे पुरुष लोग गए, देख कर आए। और फिर हम देखते हैं कि 27 और 28 में क्या कहता है। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तू ने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है, और उसकी अब उपज मैं से या है। यानी कि जब वो लोग गए थे, वो जो वहां का उपज थे, जो अंगूर थे, वो लेकर आए, और कहता है कि वहां पर सही है कि वहां पर मधुमय बहती है। परंतु यहां अब ये सुनना, परंतु उस देश की निवासी बलवान है, और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनक वासियों को भी देखा है। तो क्या कहते हैं कि वे लोग जाकर देखा, और जैसा परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार से वो देश था। परमेश्वर ने कहा था कि ये जो देश है, ये जो कैनान देश है, वो देश एक ऐसा स्थान जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। तो वैसा ही देश था। लोग जाकर, ये लोग देखकर, लेकिन एक बात और उसने कहा कि वहां के जो लोग हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, वहां के जो लोग हैं बहुत बलवंत लोग हैं।
लेकिन यीशु परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम जाकर लोक को देखा, तुम जाओ देश देख कर आओ कि वहां पर मधु या मैं बहता है कि नहीं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब जो जो व्यक्ति कैलब और जोशुआ थे, लेकिन कैलब यहां पर कहता है, पर कैलब ने मूसा को सामने प्रजा के लोगों के चुप करने के विचार से कहा, हम अभी जाके उस देश को अपने कर ले, क्योंकि निश्चय हम में ऐसा करने की बल है। पर जो पुरुष उनके साथ गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वो हमसे बलवंत है। यहाँ पर दो लोग, एक जो दो ग्रुप हो गए थे, एक जो 10 लोग वहां के लोग के विषय में बातें कर रहे थे, जो उन्होंने महसूस को किया। लेकिन जब कैलब बात कर रहे थे, वो परमेश्वर का वचन पर विश्वास कर कर कह रहे थे। जैसे मैंने कहा था, जो शुरुआत में जब मैंने पढ़ा था, कि जब परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, वो क्या कहा कि मैंने इस देश को इजराइलियों लोगों को दे चुका हूं या देता हूं। तो कैलब जो है वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर कर ये कहता है कि हम जाकर लड़ाई कर सकते हैं, हम जाकर इस देश को पा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में जो लोग गए थे वो विश्वास कर कर ही नहीं गए, वो अपने महसूस, वो अपने विचार को बताने लगे, वो अपने बल को बताने लगे कि हम कैसे हैं। लेकिन अगर वो परमेश्वर की ओर देखते, जैसे कैलब ने कहा, वो लोग उस समय उस देश को जाकर ले लेते। लेकिन हम देखते हैं कि ये एक जो 10 लोग थे, उनको बातें सुनकर इजरायली लोग 40 वर्ष उस देश को जा ना पहुंच पाए, 40 वर्ष बाद को गए, क्योंकि वो वहां पर वो लोग अब महसूस किया, अपने आप में आए, अपने बतलाने ना कि मैं कैसा हूं। और जब अंत में अगर हम उस स्क्रिप्ट चैप्टर को अंत में देखते हैं, तो वहां पर वो लोग जो 10 लोग थे, उन लोगों ने कहा कि और हम अपने दृष्टि में उनसे सामने टिड्डियों की समान दिखाई पड़ती है, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ती है। ये लोग अपने आप को विचार करने लगे, कि ये लोग अपने आप से विचार कर कर कहता है कि उनके नजर में या हम उनके सामने टिड्डियों या एक छोटा सा जो कीड़ुआ है उसके समान अपने आप को कहने लगे कि मैं टिड्डियों की तरह हूं उनके सामने। और वो अज्यूम कर लिया कि वो लोग भी ऐसे सोचते हैं कि हम उसके सामने टिड्डियों की तरह है। प्यारे लोग, जब हम परमेश्वर को वचन पर विश्वास करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम अपने आप में आकर हम महसूस करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन, इसीलिए हमारे जीवन में अद्भुत कार्य नहीं होता है। उसी प्रकार से ये लोग जो जाकर वो जो प्रोमिस लैंड था या जो जगह था, वादा का जगह था, देश था, उसे ले नहीं सका, क्योंकि उसका जो विचार, उसका जो सोच, वो परमेश्वर के वचन से अलग था। आमीन। अगर हम दूसरे नमूने को देखते हैं, तो यहां पर हम देखें कि क्या होता है जब हम विश्वास या महसूस का जिंदगी जीते हैं, जीवन जीते हैं, विश्वास का नहीं लेकिन महसूस कर कर। इसीलिए बहुत सा जो आशीष है हम मिस कर देते हैं अपने जीवन में। फिर अगर हम देखें जेनेसिस के किताब में, यहाँ पर ये कहानी है चैप्टर 6 में अगर हम देखते हैं नोआ के विषय में, नोआ और जो परमेश्वर ने नोआ को बताया वो जहाज को बनाना। परमेश्वर ने देखा कि जो धरती है बहुत से पाप हो चुका था, और जितने भी लोग थे वहां पर सिर्फ एक परिवार थे जो धार्मी थे, यानी कि नोआ के जो परिवार, नोआ, उसके पत्नी, उसके 3 बेटा और उसके 3 जो बेटे के पत्नी थे, वो लोग सिर्फ धर्मी थे उस समय पर। तो जब परमेश्वर ने देखा, वो कहा कि मैं इस सारे संसार को, सारे लोगों को, सारे जीव जंतु को, सभी को नाश कर दूंगा सिवाय इस परिवार को। और परमेश्वर नोआ से कहता है, अगर हम चैप्टर 6 जेनेसिस चैप्टर 6 में देखते हैं कि परमेश्वर नोआ के पास में आकर कहता है कि मैं सारे लोगों को जो पृथ्वी के नीचे है जल पर लेकर कर सब प्राण को नाश कर दूंगा। लेकिन उसने कहा नोआ से कि तू जाकर एक जहाज को बना, और अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो वो जहाज के जो साइज थे सबको बतलाया किस प्रकार से, और 2-2 जानवरों को लेकर आना है। और परमेश्वर जब कहता है यहाँ पर कि मैं जल परले करूंगा, यानी कि
पानी बरसा कर पूरे धरती से डुबा दूंगा। याद रखना, जब परमेश्वर ने इस सब को कहा, उससे पहले ना तो नोआ ना तो जितना लोग इस धरती पर थे बारिश के विषय में जानता ही नहीं था, जल क्या, जल प्रलय के विषय में जानता नहीं था, पानी बरसा ही नहीं था प्यारे लोग। लेकिन नोआ जो थे वो परमेश्वर के बात को विश्वास किया। लेकिन जब नोआ ने लोगों तक यह बातें पहुंचाए, लोग ने उस बात को विश्वास नहीं किया। पहला तो वो पानी ही नहीं बरसते हुए नहीं देखा, तो वो लोग क्या करने लगे, वो रीजन करने लगे, यानी कि मैं जो अपने जीवन को महसूस करते हुए, जब हम देखा नहीं तो हम कैसे विश्वास करेंगे। मुझे महसूस करना है, पानी है, बरसता है, क्या है, हम देखा नहीं आज तक। नोआ ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर कर जब वो जहाज को बनाने लगा, और बात हम देखते हैं कि जो ये जहाज था भारी जहाज, लेकिन वो पहाड़ पर बनाने लगा। अगर पानी बरसता है तो समुद्र के किनारे बनाना था, लेकिन वो पहाड़ पर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं जल पर ले करूंगा, सारे जो पृथ्वी है उसे मैं डुबो दूंगा। तो अगर आप पहाड़ पर भी जहाज को बनाओगे तो वहां पर भी, पहाड़ के ऊपर भी पानी आएगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि नोआ ने किसी बात को महसूस नहीं किया। वो नहीं कहा, परमेश्वर से सवाल नहीं किया कि मैंने आज तक पानी बरसते हुए देखा नहीं, तो कैसे पानी बरसाओगे, क्या है वो, नहीं। लेकिन उसने विश्वास को किया। जब उसने विश्वास को किया और परमेश्वर के वचन पर चला, या जो परमेश्वर ने कहा उससे कि तू इस जहाज को बनाना, हर एक जो जानवर है उसे लेकर आना, और अपने अपने परिवार के जो साथ में होकर उस जहाज में चले जाना, तो क्या होता है, सिर्फ नोआ और उसके परिवार और जितने जीव जंतु यानी कि जो जानवर थे उस जहाज में थे, सिर्फ वो लोग ही बचे थे। वो जानवर के बारे में तो छोड़ दो, क्योंकि नोआ ने लाया। और मैं तो कहता हूं कि वो परमेश्वर ने उस जानवर को, उस जितना भी जानवर थे उसे लेकर आए थे उस जहाज पर। और यहाँ पर नोआ बचा, उसके परिवार बचा, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार के रीजन नहीं किया परमेश्वर का वचन पे। लेकिन क्या किया, वो परमेश्वर के वचन को सुना और उस पर अमल को लेकर आए। आमीन। और अंत में मैं एक और दृश्य को दिखलाना चाहता हूं, और ये हमें मिलता है एक्स के किताब में 16:25 और 28 ले अगर हम देखते हैं। यहाँ पर पौलुस और साइलस के विषय में हम कहानी को देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब ये लोग प्रचार कर रहे थे उस नगर में, वहां पर एक जो लड़की थी जो उसके पीछे आ रहे थे, और उसके जब पौलुस ने उसके जो बुरा आत्मा था उस लड़की के अंदर या उसे निकाला, उसके बाद में पौलुस और साइलस, पौल को और साइलस को क्या लोग वहां पर लेकर प्रिजन में लेकर चला गया। उन लोग को मारा गया, उन लोग के शरीर में खून बह रहा था, कटा हुआ था, उन लोग को बंदुआई में या जेल खाने पर बंद कर दिया। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि जब रात के समय हुआ, रात के समय में क्या करता था, विश्वास, याद रखना, विश्वास परमेश्वर को आराधना करता है। ये लोग पीड़ा को महसूस नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को, पौलुस को एक आज्ञा, क्योंकि उसे प्रचार करना है, जाकर हर एक जाति के लोगों को तक प्रचार करना है। पौलुस वहां पर देखते हैं, पौलुस और साइलस वो वहां पर किसी भी प्रकार से चिल्लाता नहीं था, किसी भी प्रकार से ये नहीं कहता कि मुझे पीड़ा है, परमेश्वर क्यों मुझे हुआ, मैं आपके कार्य करना हूं। और बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं, जब थोड़ा सा बीमारी आता है हम लोग सवाल क्या करते हैं, परमेश्वर क्यों मुझे होता है, यीशु तूने कहा था। लेकिन ये लोग क्या करता है, उन लोगों का विश्वास ये था, और वो विश्वास परमेश्वर के वचन में था। इसीलिए वहां पर हम देखते हैं कि जब वो लोग काल कोठरी में भी थे, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने लगे, परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। धर्मशास्त्र कहता है कि वो लोग गीत गाने लगे, परमेश्वर की आराधना करने लगे। और क्या होता है कि वहां पर एक ऐसा भूकंप आया, धरती हिला, कि जितना भी जो गेट थे, जो दरवाजा था, वो सब खुल गया। जो लोगों के जो चेन बंधा था वो खुल गया। और जब जो वहां के जो प्रिजन ऑफिसर्स थे, जो उसे देख रहे थे, वहां पर जो गार्ड थे, उनको जब आंख खुला तो देखा कि सब दरवाजा खुला है, सब चीज खुल गया वहां पर। लेकिन वो अपने आप को तलवार लेकर मारने पर भी आए, लेकिन पौलुस कहता है कि अपने आप को हानि मत पहुंचाना, क्योंकि हम सब यहीं पर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्यारे लोग, आज बहुत समय हम लोग अपने जीवन को बिताते हैं
और परमेश्वर का वचन में नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन सुनकर उसमें हम अमल कर कर उस पर हम चलते हैं, चाहे हमारे शरीर हमारे साथ नहीं देता है, चाहे हमारे परिवार हमारे साथ नहीं देगा, चाहे हमारे यार दोस्त हमारे साथ नहीं देगा, लेकिन जब परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे साथ देगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं नकारेगा, वो सर्वदा के लिए हमारे साथ में रहेगा। प्यारे लोग, मैं ये उत्तेजित करना चाहता हूं कि हम जब अपने जीवन को व्यतीत करें, आज हम महसूस कर कर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करें। जब हमें प्रार्थना का समय है, हम प्रार्थना करने आ जाए, प्रार्थना करें। हम अगर हमें किसी भी प्रकार का महसूस नहीं कि अभी मुझे अभिषेकता नहीं आया, मुझे किसी प्रकार से गर्म नहीं लगा, अगर आप जाते हो विश्वास से किसी पादरी के पास या अपने आप के लिए भी प्रार्थना करते चंगाई के लिए, तो आप यह मत कहो कि मुझे महसूस नहीं हुआ, मुझे किसी प्रकार का ना, कभी वो समय कहता है कि जो अभिषेकता आता है तो बहुत गर्म लगता है, शरीर में गर्मा जाता है। अगर हमें कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें यह विश्वास करना है यीशु मेरे साथ है और वो सर्वदा के लिए मेरे साथ में रहेगा। प्यारे लोग, इस समय मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन को, ये वचन को सुनते हो पहली बार या पहले भी सुना हो, लेकिन अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो, तो ये याद रखना, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया इस धरती पर और वो आकर मनुष्य देह धारण कर मनुष्य के बीच में रहा और हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। और वो बलिदान हुआ यानी कि वो क्रूस पर मरा, लेकिन उसे कब्र में गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन बाद वो जी उठा। उसके जी उठने के लिए कारण से आज हम जब उसके पास आते हैं या यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हम उद्धार को पाते हैं। ये वचन है, हमें महसूस नहीं करना है, लेकिन उसके वचन में विश्वास करना है कि वो क्या कहता है। उस यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता से नहीं मिल पाएगा, या बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के राज को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो अगर आप विश्वास करते हो तो मेरे साथ में यह प्रार्थना आप कर सकते हो। कहिए, स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण को दिया, उसे कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद वो फिर से जी उठा मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। आप मेरे जीवन का स्वामी बनिए। मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, जो मेरे हर एक दिन आपके विषय में या आपके विषय में बतलाएगा, मुझे मदद करेगा कि आपके पीछे मैं चल सकूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर यह प्रार्थना आप किया है तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए, ताकि हम आपको मदद कर सके ये विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और मैं चाहता हूं इस समय आप सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्यारे लोग, मैं कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी समस्या से आज गुजरते हो, यीशु कहता है, हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम को दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को स्क्रीन की ओर बढ़ाएं और मैं भी बढ़ाता हूं, और हम विश्वास के साथ में प्रार्थना को करते हैं। धन्यवाद है पिता इस समय के लिए एक बार फिर। प्रभु यीशु, आपने कहा, हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम को दूंगा। आज प्रभु उस वचन को हम लेते हुए हर एक लोग को आपके पास लेकर आते हैं। आज हम आपके पास आते हैं इकट्ठे होकर, और प्रभु हम ये जानते हैं कि जो भी समस्या हमारे जीवन में है, उस समस्या से निकालने के लिए आप है यीशु। आप अपने नाम के द्वारा, या जो नाम में सामर्थ है आपका, उसके द्वारा हर एक समस्या से हमें निकालता है, बीमारी से चंगाई को देता है, मुसीबतों से प्रभु जी आप निकालता है। और प्रभु जी बंधुआई से, अगर किसी भी प्रकार से बंधुआई में लोग पड़े हैं, उस बंधुआई को, बंधनों से आप तोड़ता है। यीशु, आपका नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, उस नाम के द्वारा हर एक बीमारी, हर एक रोग को मैं हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से निकल जाए। इस वक्त हर एक पीड़ा तो निकल कर चला जाए, हर एक बीमारी का आत्मा तो निकल कर चला जाए। ओ हर एक आत्मा जो लोगों को सताता है, इस समय निकल कर चला जाए और लौट कर ना आए। जिसकी आंख का जरूरत है, इस समय वो देखता है। जिसकी सुनने की जरूरत है, इस समय सुनाता है। जिसको चलने की जरूरत है, वो इस समय चलता है। फीवा की आत्मा, मैं तुझे हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से निकल कर चला जाए और लौट करना है। प्रभु यीशु, आपका जो सामर्थ, अभिषेकता हर एक लोग पर रहे, आपका दया हर एक लोग पर रहे, आपकी अनुग्रह हर एक लोग पर रहे। यीशु, धन्यवाद आपके पवित्र नाम से, आमीन।
आमीन। तो एक बार फिर आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, और अगले मिलने तक ये याद रखना कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। अलविदा। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM-Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM-Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.